वेलकम बैक टू क्लास 2। हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर क्या होता है क्या नहीं होता। हमने फॉन्ट्स के बारे में बात किया था कि बोल्ड, इटैलिक, आप ये सारे अंडरलाइन वगैरह, स्टाइल वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो, साइज किस तरीके से आप फॉन्ट का बड़ा कर सकते हो। आज आगे जाते हैं पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं कि पैराग्राफ हमारे पास क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आता है बुलेट्स का। अगर आप चाहो तो आप अपने काम पे बुलेट्स डलवा सकते हो। बुलेट्स के डिफरेंट टाइप्स है। आपके पास नंबरिंग बुलेट्स हो सकता है, एबीसी हो सकता है, आपके पास डॉट्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे बुलेट्स हो जाए, आप इस पे क्लिक कर दो, आपके पास यहाँ पे बुलेट बना हुआ नजर आ जाएगा। और अगर आपने इस पैराग्राफ को बुलेट्स में चेंज करना है तो मैं चाहता हूँ कि हर पैराग्राफ बुलेट्स के अंदर आए, तो आपके पास हर पैराग्राफ इस तरीके से बुलेट्स के अंदर बड़े आराम से आ सकता है। इन बुलेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स भी हैं। अगर आप यहाँ पे इस एरो के ऑप्शन पे चले जाओ, आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो फिलहाल नन है, आप चाहो तो डिफरेंट स्टाइल्स भी ले सकते हो कि कौन सा स्टाइल होना चाहिए, कौन सा स्टाइल नहीं होना चाहिए। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू बुलेट। अगर आप न्यू बुलेट पे जाओ, आपके पास ऑप्शन आता है कि आप सिंबल्स डालना चाहते हो बुलेट्स के अंदर, आपको कोई पिक्चर चाहिए या आपको फंड चाहिए, तो आप अपनी मर्जी की पिक्चर्स भी लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो बुलेट्स के अंदर आपकी पिक्चर्स भी लगी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक पिक्चर लगी हुई है। अगर लगाना चाहो तो पिक्चर पे जाके क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रॉम अ फाइल पे आप आ जाओ। फ्रॉम अ फाइल के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो और आपको जो भी तस्वीर चाहिए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जहाँ भी कोई तस्वीर पड़ी है, जैसे कि मैं पीएनजी कोई तस्वीर ढूंढ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करो आपके पास यहाँ पर, अगर मैं आपको जूम करके बता दूं, आप नोटिस करो आपके पास यहाँ पे वो उस तरह के छोटे छोटे बुलेट्स टाइप के आइकन्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। खैर मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ बताने के लिए कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से बुलेट्स बना सकते हो। फिलहाल मुझे या तो नन करने या फिर नॉर्मल ये वाले ही बुलेट्स चाहिए होंगे। अगर आप चाहो तो आप इनकी जगह आप नंबरिंग भी ले सकते हो। आपके पास साथ साथ एक दूसरा ऑप्शन आता है नंबरिंग का। ठीक है, बुलेट्स ही है लेकिन 1 2 3 में है। आप यहाँ पे जाके नंबरिंग दे सकते हो कि आप अगर चाहो तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। रोमन काउंटिंग देना चाहो तो आप रोमन काउंटिंग भी दे सकते हो, और एबीसी भी अगर आप देना चाहो तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो भी स्टाइल आप देना चाहो आप दे सकते हो। उसके साथ ही साथ आगे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपने हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग लिखी हुई है, तो उसको अगर आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से डिजाइन करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहो तो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बुलेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो है जो दूसरा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि ये पहली हेडिंग की सब हेडिंग है, मतलब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग आ रही है। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करवा के टैब के बटन पे जूं से आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से सेकंड ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग बन सकती है। अगर आप चाहो इस हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग हो तो आप एक दो दफा टैब दबा दो। ठीक है, आप चाहते हो कि इसके अंदर हेडिंग हो, आप इस तरीके से कर सकते हो। आप एक और हेडिंग देना चाहते हो, आप इस तरीके से करवा सकते हो। अब थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और हेडिंग, और उसके अंदर एक और हेडिंग, इस तरीके से किया। तो अगर आप चाहो तो आप इनमें चेंजेस भी करवा सकते हो। आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, आपको जो भी स्टाइल चाहिए हो आप वो स्टाइल चेंज करवा सकते हो। जैसे कि मुझे स्टाइल चाहिए, अगर आप नोटिस करो आपके पास फर्स्ट वन मेन हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग है, और उस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप चेंज करवाना चाहो तो आप चेंज भी करवा सकते हो। यहाँ पर आ जाओ, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं कि आप इस तरीके से कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आप करवाना चाहो तो आप करवा भी सकते हो। फिलहाल मुझे इन सबको नन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये सारे। उसके नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर आता है कन्वर्ट टू लेफ्ट, आप सारा कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। आपको सेंटर लाइन करना हो, आपका सारा टेक्स्ट सेंटर लाइन हो जाएगा। आपको राइट साइड चाहिए, आपका सारा टेक्स्ट राइट साइड पे आ जाएगा।
फिलहाल मुझे लेफ्ट साइड भी चाहिए। अगर आप जस्टिफाई करना चाहो तो आपके पास जस्टिफाई आ सकता है। अगर आप यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल जस्टिफाई है, ठीक है। अगर आप इसको जस्टिफाई करवाना चाहते हैं थोड़ा ज्यादा, अब जस्टिफाई क्या होता है, आपका जितना टेक्स्ट है वो अपने आपको पेज के बिल्कुल दोनों साइडों से तरतीब में अलाइनमेंट कर देगा। अगर आप नोटिस करो, मेरा सारा टेक्स्ट अपने आप को बिल्कुल अलाइन करने की, दोनों साइडों से अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप जस्टिफाई हाई कर दोगे तो ये सारा साइड्स अपने आप को बिल्कुल गैप बराबर करके, हर चीज में गैप बराबर करके दोनों साइड उससे अपने आप को बराबर करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल मुझे इतना नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे यही रख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सेटिंग हो सकती है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप चाहते हो कि हर लाइन के दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा होनी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके हर लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग ज्यादा भी करवा सकते हो, जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए। तो आप पैराग्राफ्स के दरमियान में लाइन स्पेस ज्यादा और कम करवा सकते हो। फिलहाल नॉर्मल ही सही रहेगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपके पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आता है। ये करता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई न्यू लाइन लिखना चाहता हूँ और मैं कोई न्यू पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइन लिखी है, माई चैनल नेम इज MW मेंटोर, और मैं चाहता हूँ कि एक न्यू पैराग्राफ है, तो हमेशा एक न्यू पैराग्राफ थोड़े से गैप के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर आप थोड़े से गैप देना चाहते हो तो आपको यहाँ पे स्पेस बार दबाना पड़ता है। आप स्पेस बार दबाते जाओगे या बार बार स्पेस बार को दबाई रखोगे ताकि गैप ज्यादा है। तो बेसिकली ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो ये मेथड गलत है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे गैप ज्यादा आ सकता है। अगर आप ये प्रेस नहीं करते तो आप टैब का बटन प्रेस कर सकते हो। आप टैब से भी यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट कर सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो, या टैब का बटन या ऊपर आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करवा सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन लिखना चाहते हो या राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन लिखना चाहो, तो आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज करवा सकते हो। जैसे कि उर्दू की राइटिंग आप लिखते हो राइट से लेफ्ट की तरफ, आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, मैं जो भी लिख रहा हूं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अब मैं जो भी लिखूंगा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह का करना है तो आप यहां से कर सकते हो, या फिर अगर आपसे गलती से चेंज हो जाए तो आप यहां से इनको चेंज करवा सकते हो। उम्मीद है इस ऑप्शन की आपको समझ आई होगी। आपके पास यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप शेडिंग करना चाहो, ये शेडिंग और हाइलाइट्स दोनों तकरीबन तकरीबन सेम है। तो शेडिंग क्या करता है, आप यहाँ पे जाके किसी भी लाइन को शेड दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पे जाके कोई भी कलर का शेड देना चाहो आप दे सकते हो। शेडिंग बिल्कुल एग्जैक्ट यही काम करता है जैसे कि आपने यहाँ पर इसके साथ ये किया था, ठीक है, कि आपको कौन सा हाईलाइट करना है आप हाईलाइट करवा सकते हो। तो शेडिंग और हाईलाइट दोनों तकरीबन तकरीबन आपका सेम काम करते हैं, इतना कोई डिफरेंस इन दोनों में नहीं है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अगर आपको बॉर्डर बनाने हो, आप यहाँ पे बॉटम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम अगर आप चाहो तो आप बॉर्डर्स बना सकते हो। आपके काम में इस तरीके से बॉर्डर्स बने हुए आ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 का ऑप्शन है और आप चाहते हो कि ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक। अगर आप इसको डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दो, आप इसको डिसेंडिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये आइकन है, ठीक है, सॉर्ट, सॉर्ट का ऑप्शन है। आप सॉर्ट के ऑप्शन पे जाओ। सॉर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, आपके पास नंबर है और आप क्या करना चाहते हो, डिसेंडिंग करना चाहता हूँ, और इसको आप ओके कर दो। 5 4 3 2 1 की वैल्यू में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बड़े आराम से चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है, सॉरी, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल, शो ऑल, ठीक है, इसको शो और हाइड भी कहा जाता है। शो ऑल का ऑप्शन आता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको चेकिंग करने में बड़ी आसानी देता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, माय स्पेस देता हूँ, चैनल नेम इस, थोड़ा स्पेस ज़्यादा देता हूँ, MW
मेंटोर, एंटर। और एंटर के बाद मैं एक और लाइन लिखता हूं, लाइक, अब स्पेस की बजाय मैं टैब दबाता हूं, ठीक है, शेयर, और स्पेस भी देता हूं, एंड सब्सक्राइब। अब बेसिकली होगा क्या, अगर आप चाहते हो कि ये बेसिकली जानना चाहते हो कि होता क्या है, ये आपको चेकिंग करने में आसानी देता है। अगर आप जाके इसको ऑन कर दो, इससे आपको फायदा क्या होता है, इससे आपको पता लगता है कि पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे एंड नहीं हो रहा, कहाँ पे। अगर आप ये डॉट को देखो, आपको ये जो डॉट नजर आ रहा है, इस डॉट का मतलब है स्पेस बार जो दबाया हुआ है, आप जो स्पेस देते हो, स्पेस बार, ठीक है। अब आपको पता लगता है कि किस बंदे ने कितनी जगहों पे कितनी दफा स्पेस बार दबाए। मैंने यहाँ पे 2 दफा दबाया था, यहाँ पे मैंने 4 दफा दबाया था। तो आपको देखो पता लग सकता है कि मैंने कितनी दफा यहाँ पे स्पेस बार प्रेस की है। उसके बाद मैंने टैब जो प्रेस किया है, देखो आपको पता लग सकता है कि मैंने एक दफा टैब प्रेस किया, मैंने यहाँ पे एक दफा स्पेस दिया है, डॉट दिया, फिर टैब दबाया, फिर स्पेस दिया। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेस दी है। अगर मैं यहाँ पे एक दफा और जाके टैब दबा दूं, तो आपको देखो पता लग सकता है कि कितनी दफा टैब प्रेस किया गया है, कितनी दफा स्पेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो समझना, वो देखना, चेकिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। और आपके हर पैराग्राफ के आखिर में आपको ये आइकन बना हुआ नजर आता है, जिससे आपको पता लग सकता है कि ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया है और इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बड़े आसानी से समझ आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। सही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टाइल पोर्शन आते हैं। स्टाइल पोर्शन क्या करता है कि आपके पास बने बनाए स्टाइल्स हैं, आप किसी भी चीज़ को बना बनाया स्टाइल दे सकते हो, आप डेकोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बने बनाए स्टाइल्स हैं, आप चाहते हो कि ये जो वीडियो है, अब इसको अगर आप हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा। आप बोल्ड कर सकते हो, आप राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से कोई स्टाइल दे सकते हो। मतलब यहाँ से सारी चीज़ें चेंज करने में टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो आपके पास यहाँ पे बना बनाया ऑप्शन है, बना बनाया स्टाइल है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जाके किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। आपके पास हेडिंग 1 है, आप इधर क्लिक कर दो, आपके पास हेडिंग 1 आ जाएगी। आप यहाँ पे जाके हेडिंग 2 देना चाहो, आप यहाँ पे जाके हेडिंग 2 दे सकते हो, आपके पास डिजाइन बना हुआ आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज को टाइटल देना चाहते हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मैं लिख तो SUMMARY समरी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये मेरे पास सेंटर लाइन आए, आप इसको सेंटर लाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि टाइटल में कन्वर्ट हो जाए, आप इसको टाइटल में बड़े आराम से कन्वर्ट करवा सकते हो। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सारा कुछ आपके पास बना बनाया स्टाइल पड़ा हुआ है। अगर आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी से चेंज करवाना चाहो, आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे आ सकते हो। आप यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे जाके अपनी मर्जी का कोई नया स्टाइल मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हो। आपकी मर्जी है, कोई नया यहाँ पे जाके फिर आप इसमें टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस आप नए तरीके से जाके डिजाइन करवा सकते हो। बने बनाए ऑप्शंस हैं, अगर आप यूज करवाना चाहो बड़े आराम से इनको यहाँ से यूज करवा सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके इसको वापस डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, तो मेरा सारा डिजाइन वापस नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड क्या करता है कि अगर आप चाहते हो कि आप कोई चीज ढूंढना चाहते हो, फॉर एग्जांपल फाइंड करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। और आपके पास यहाँ पे नेविगेशन पैन आ रहा होगा। अगर आपके पास ये नेविगेशन एरिया नहीं आता या पेजेस एरिया नहीं आता, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो कोई मसला नहीं, आप व्यू में चले जाओ। व्यू में जाके आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नेविगेशन पैन, आप इसको ऑन कर दो, आपको ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। वापस होम पे आते हैं, आप कुछ फाइंड करना चाहते हो, डायरेक्ट यहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर फाइंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो यहीं पे आपको टारगेट करेगा। क्या ढूंढना चाह रहे हो, जैसे कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ VIDEO, वीडियो ढूंढना चाह रहा हूँ, जिधर जिधर वीडियो लिखा हुआ है उन सबको सेलेक्ट करो। तो ऑटोमेटिकली जिधर जिधर आपने वीडियो या कोई भी वर्ड लिखा होगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा।
अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इसको रिप्लेस करूं, आप रिप्लेस पे जाओ। आपको कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना है? फॉर एग्जांपल वीडियो ही सेलेक्ट करना था, और किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि MP4 के साथ मैं इसको रिप्लेस करवाना चाहता हूं। आप एक एक और भी रिप्लेस करवा सकते हो, साथ साथ रिप्लेस ऑल को भी कर सकते हो। तो रिप्लेस ऑल पे क्या हुआ, सारा का सारा ये जो आपने लिखा था वीडियो का वर्ड था, वो सारी जगहों पे MP4 पे कन्वर्ट हो गया होगा। अब अगर मैं जाके कहीं भी लिखता हूँ वीडियो, VIDEO वीडियो, ये कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं करा, नो मैचेस लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख लूं MP4, तो MP4 पे मेरे पास MP4 पे मेरे पास ये वही जगह सारी सिलेक्ट कर देगा जहां पे पहले से वीडियो लिखा हुआ नजर आ रहा था। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है। सिलेक्ट क्या करता है? सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं। आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कंट्रोल A दबाते हो, आपके पास सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे ड्रैग करवाते हो, आप यहाँ पे ड्रैग करवाते हो, ड्रैग करके सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आगे जाके आपके पास डिफरेंट सिलेक्शंस आएंगी। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट ऑल जैसे कंट्रोल A है तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई शेप बनाई है, कोई पिक्चर लगाई है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए काम आएगी। इसी तरीके से आपका कोई टेक्स्ट है, दो सेम तरीके से टेक्स्ट लिखे हैं, वो सिलेक्ट करने के लिए काम आएगा। तो जितना हम आगे जाते रहेंगे उतनी ये चीजें हमारी इस्तेमाल में आती रहेंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आता है। अगर आप फाइल पे चले जाओ, फाइल पे जाने के बाद होम, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपके पास सिलेक्शंस आ जाती है, आप सेलेक्ट करवा सकते हो। न्यू न्यू क्या करता है कि अगर कोई नया काम या नया पेज या नया डिजाइन आपको लेना हो तो आप न्यू पे जाके क्लिक कर सकते हो। ओपन, ऑलरेडी मैंने कोई MS वर्ड की फाइल बनाई हुई थी और आप जाके उसको अगर खोलना चाहो तो आप ओपन पे जाके कोई भी फाइल यहाँ से भी खोल सकते हो। और अगर आपने कहीं और सेव की हुई है तो ब्राउज में जाके आप कोई भी वर्क वगैरह पहले से बना बनाया वर्क जो है वो ओपन करवा सकते हो। आपकी मर्जी है, फिलहाल मुझे ओपन नहीं करवाना। आपके पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। सेव और सेव एज। सेव मतलब वन टाइम सेव, और सेव एज मतलब आपको अगर उसी की कोई डुप्लीकेट कॉपी सेव करवानी है तो आप सेव करवा सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ सेव हो जाए, क्योंकि मैंने से पहले सेव किया ही नहीं था। सेव हो जाए, सेव करने के बाद कहाँ सेव करना है मर्जी है, यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हो, या ब्राउज में जाकर आप ब्राउज में जाके खुद भी बता सकते हो कि भाई क्या सेव करना चाह रहे हो, कहाँ पे। मैं डेस्कटॉप पे कोई नाम देना चाहते हो, हाँ भाई कोई नाम देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं वीडियो, ठीक है, वीडियो डॉक्यूमेंट, वीडियो डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया। और कौन सी फाइल में दे दिया, ये मेरे पास है वर्ड डॉक्यूमेंट के, या मैं इसको वर्ड डॉक के नाम से कहता हूँ, वीडियो डॉक के नाम से। तो वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल पे इसको जाके सेव कहता हूँ। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि मुझे फायदा क्या होगा कि अगर इसको मैं क्रॉस कर दूं, ये मेरे पास एक सोर्स फाइल सेव हुई है जिसको मैं जब चाहूं जिस वक्त चाहूं खोल भी सकता हूं। और खोलने के बाद इसको मैं दोबारा एडिट भी कर सकता हूं। तो ये बनी बनाई फाइल है जिसको बड़े आराम से आप चेंजेस भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और एक तरह का डॉक्यूमेंट मेरे पास सेव भी हो गया है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको समझ आई होगी, और कोई भी मसला होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। थैंक यू सो मच।